मस्तूंग में फायरिंग से 2 लिवीज एहलकार शहीद। शनाख्त नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने हमले की मजम्मत कर दी। कहा, इंसानियत दुश्मन दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, वाक़े का तमाम पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। इंसदाद पोलियो मुहिम किसी सूरत सबताज नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर खजाना कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी वफाकी इदारों में 360 डिग्री जायजा निज़ाम के नफाज का जायजा लेगी। कमेटी FBR के मॉडल का फ्रेमवर्क और नताइज का तजिया करेगी। 30 दिन में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक। सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाकये के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया। सयाहों पर मुबैना हमला इस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे थे। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचा चुकी है। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। भारतीय मीडिया बेलगाम हो गया, बगैर तहकीक इल्जाम लगाने लगा। टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने। भारतीय मीडिया बेलगाम हो गया, बगैर तहकीक इल्जाम लगाने लगा। टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे। जंगी माहौल को हवा देने लगे। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारतीय मीडिया का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया। बीजेपी रहनुमाओं ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स किए। वाकये के 1 से 3 घंटे बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। रिपोर्ट्स पर RSS के अकाउंट्स मास रीट्वीट करते रहे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम वाक़े को इंसानियत सोज और काबिल नफरत करार दे दिया। हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। कहा, इस वाक़े के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। ये वाक़या कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शरह नमू की पेशगोई 3% से कम करके 2.6% कर दी। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। आइंदा माली साल में भी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाते हुए 3.6% रहने की पेशगोई। रवा माली साल महंगाई की शरह 6.5% रहने की तवक्को। बेरोजगारी की शरह 8% के लगभग। करंट अकाउंट खसारा 1% हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 29% ट्रम्प टैरिफ का असर भी पाकिस्तान पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने कहा, पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, दरखास्त में इस्तदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर बोले, किसी कत्ल और ज़िना के केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही फुर्ती दिखाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह से इन 25 मंसूबे के लिए
सरमायाकारी और सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रुकुम की फौरी अदायगी की दरखास्त। इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, हालिया माली और मॉनेटरी पेशरफ्त से आगाह किया। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात में 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम CPF की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने कहा, मंसूबों की तकमील में रुकावटें दूर करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के सिंध के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। राना सना का अयाज लतीफ, जैन शाह और राशिद महमूद सोमरो को फोन। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नहरी मंसूबे पर बैठ कर बात करने की दावत दी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, मुतनाज़िर नहरों का मामला खुश असलूबी से तब ही हल होगा जब हुकूमत ऐलान करेगी कि नहरें नहीं बनाएंगे। नदीम अफजल चंद का कहना है, उन्होंने नहरों का नया ड्रामा रचाया है। हम आपके नहीं, इस मुल्क और पार्लिमान के इत्तेहादी हैं। आप पंजाब की जमीन के खरीदार हो सकते हैं, वारिस नहीं। चौधरी मंसूर बोले, ये दुनिया की तारीख की पहली नहर है जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर्स फंस गए। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स कहते हैं, कंटेनर्स बंदरगाह ना पहुंचे तो माल खराब होने का खदशा है। ऑर्डर्स मनसूख हुए तो एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को भी नुकसान होगा। कराची चैम्बर का सक्कर के करीब धरने से शाहरा की बंदिश पर तशवीश का इजहार। सदर जावेद बलबानी कहते हैं, सामान की तरसील मुतासर है। मुल्क की तिजारत, बरामदात और साख को शदीद खतरात लाहक है। हुकूमत फौरी मसला हल करे। कराची से अंदरून सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील भी मुतासर। पाकिस्तान सही सम्त में चल पड़ा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। वो पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई। Turkey's consistent support to Pakistan in our counter-terrorism efforts. We focused on enhancing economic collaboration, particularly through joint ventures and investments in energy, IT infrastructure, mines and minerals, and agriculture sector. पाकिस्तान और तुर्की का हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की ने मिसाली तरक्की की। तैयब एर्दोगान एक दूर अंदेश और विजनरी लीडर है। मुलाकात में दोनों मुल्कों का तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाक तुर्की तजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तुर्क सदर बोले, दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। आलमी उमूर पर दोनों मुल्कों के ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। फलस्तीन की आज़ादी के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। टेक्सास की गवर्नर ग्रीक एबट ने मस्जिद और उसके गिर्द मुसलमानों के 1000 घरों की तामीर रोक दी। इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है, मस्जिद और उसके गिर्द घरों की तामीर कोई जुर्म नहीं है। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रक और कार में तसादम। 4 अफराद जहां बहक, 4 जख्मी हो गए। मुल्तान में सुल्तान की किस्मत बदल गई। ESL 10 में पहली फतह दर्ज कर ली। होम ग्राउंड पर लाहौर कैलेंडर्स को 33 रन से हरा दिया। 229 रन ताकुब में कैलेंडर्स की टीम 195 रन बना सकी। सैम ब्लिंक्स 43, फखर जमान 32 रन से साथ नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 228 रन स्कोर किए। यासिर खान ने 44 गेंदों पर 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद ने 40 और उस्मान खान ने 39 रन बनाए।
शानदार बैटिंग पर यासिर खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आज मुल्तान सुल्तान्स और नाकाबिल शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA का इजलास। इस्लामाबाद में अवामी मंसूबों की मंजूरी। फैजाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। फैसल चौक पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत की।